Hi friends, welcome to my YouTube channel Unfiltered by Privi. It's a पॉडकास्ट चैनल। ये पॉडकास्ट चैनल है और इस चैनल पे आने के लिए मैंने काफ़ी दिनों से काफ़ी कोशिशें की। बिल्कुल समय की पाबंदी रहने के कारण और बिज़ी शेड्यूल रहने के कारण मैं अपना एपिसोड पहला बना नहीं पाया। आज जैसे तैसे मैं अपना समय निकाल कर एक छोटा सा सेटअप लेकर अपना एक एपिसोड बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये एपिसोड पसंद आएगा और आप लोग पसंद आने के बाद सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और अपनी अपनी जो स्टोरीज़ है कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करोगे। और दोस्तों आज का जो एपिसोड है मैं और इधर उधर की बातें नहीं करके बिल्कुल अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी जीवनी अपने बारे में। तो जीवनी इन द सेंस अभी तक तो मैं ज़िंदा ही हूँ, आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, आगे ना जाने क्या होगा नहीं पता। तो आज मैं आपको अपने बारे में बोलूँगा। मेरे बारे में एक छोटा सा स्टोरी, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों को ऐसा लगे कि ये स्टोरी आपकी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड अनफिल्टर्ड बाय पीवी में। एक ऐसे लड़के की कहानी जो बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास से, जिसकी पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल मन नहीं लगता था और वो 10th में 10वीं में भी 2-3 बार फेल हो गए और उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई की, पास भी हुआ तो 3rd डिवीज़न में पास हुआ। दोस्तों तो ऐसे लड़के की कहानी है और उसके एम्बिशन बहुत हाई है। 10th में फेल है मगर वो चाहता था कि बड़े होटल का जीएम मैनेजर बनकर वो अपना जॉब करे, अपना ज़िंदगी को मौज करे ज़िंदगी में। तो दोस्तों ऐसे लड़के की कहानी डेफिनेटली आप लोग सुनना चाहेंगे। और आप लोगों को पहले बता दूं वो लड़का मैं ही हूं, वो महारथी मैं ही हूं और मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे इसी कहानी को बोलता हूं। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और अपनी अपनी कहानियों को, जिसको जिसको लगता है कि ये कहानी आपसे जुड़ी हुई है, आप लोग अपनी अपनी कहानियों को मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर डालिए। और अगर आप लोगों की कहानी मुझे पसंद आएगी, मैं हर चीज़ को, हर व्यक्ति को रिप्लाई करूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। चूँकि ये चैनल बिल्कुल नया है और ज़्यादा कॉमेंट्स मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगी, और अगर आएंगी तो मैं सबका जवाब दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अनफिल्टर्ड बाय पीवी में ऐसे लड़की की कहानी जिसने एक लोअर मिडिल क्लास में फैमिली में पल कर और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी वीक होने पर भी ज़िंदगी के एक एवरेज मुकाम को हासिल किया जो वो डिज़र्व भी नहीं कर सकता था। तो शुरू करें। दोस्तों मेरा नाम प्रदीप वर्मा है और मैंने लोग मुझे प्यार से पीवी बोलते हैं और मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों मेरा जन्म पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, आपको नाम मालूम होगा, इसी जगह पे हुआ है। मैं इसी जगह पे, वो मेरा जन्मभूमि है खड़गपुर आईआईटी। तो मेरे पापा रेलवे कर्मचारी थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। हम 4 भाई बहनें थे और मैं बिल्कुल मिडिल वाला था। मतलब पहला जो होता है, बड़ी दीदी थी मेरी, उसके बाद मेरा जन्म हुआ था। उस मेरे से छोटा मेरा छोटा भाई था, उससे जो छोटी थी मेरी छोटी बहन थी। तो दोस्तों सारे भाई बहन पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ थे, मगर मैं एक, बोलते हैं ना बंगाल में बोलते हैं बोका, तो मैं एक बोका था। तो इस बोके लड़के की कहानी है दोस्तों, सुनिए। बोका तो था मगर बनना बहुत आगे, लॉयन बनना चाहता था। अब बोका से लॉयन तक की कहानी आप ही लोग बताइएगा, बन पाया कि नहीं बन पाया, या बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये बिल्कुल आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों ऐसा था कि 10th में बहुत मुश्किल से मैंने अपना 3rd डिवीज़न में पास आउट किया। उसके बाद दोस्तों पापा ने काफ़ी गालियाँ दी। पापा बीएससी पास थे बंदा, और वो चाहता था कि उसके बच्चे भी अच्छे पढ़ाई करें। तो मैंने अपने पापा का नाम को डुबाया और बिल्कुल 10th क्लास में 3rd डिवीज़न में पास हुआ, भी 2 बार फेल होने के बाद। दोस्तों पास होने के बाद मैं लाइफ में कुछ करना चाहता था। लाइफ में कुछ करने के लिए मैंने एक छोटी सी कंपनी, बेयरिंग कंपनी में काम किया। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत शाई फीलिंग करता था। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत डीम हो गया था, लो हो गया था, और मैं बिल्कुल घर पे रहने लग गया था। कहीं खेलने नहीं जाना, किसी के साथ उठना बैठना नहीं, बस अपने में रहना, अपने में घर पे बस काम कर लेना, घर की चीज़ों को ठीक ठाक करके बस खाना पीना, रहना, सोना, स्कूल जाना, घर आना, बस यही चलता था मेरा। और दोस्तों उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, इस तरह से चलेगा नहीं। अगर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। पिंपल्स को गोली मारो और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुझे पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो मैंने पहला कदम ये उठाया दोस्तों, घर पे ही मैंने, अब चूँकि लोअर मिडिल क्लास से थी, उतना कोई फैमिली केयर नहीं करता था कि इसके मुंह पे पिंपल्स हो गए और बाल छोटे से ही मेरी जो हेयर थी वाइट होने लग गई थी। और
तो जिसके कारण बहुत सारी चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों आप समझ सकते हो, चेहरे पे पिंपल्स, बाल सर का जो हेयर है वो वाइट हो जाना, इस तरह की चीज़ों से मैं जूझ रहा था। और इसी तरह से मैंने एक काम किया दोस्तों, मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया और बहुत तगड़ी बॉडी बनाई दोस्तों। अभी भी देख सकते हो मेरा बॉडी जो है बस जो है वो है, ये देखिए तो है। तो दोस्तों मैंने बॉडी बनानी चालू की। जब बॉडी बनाना चालू किया तो मैं स्वेट होना चालू हो गया। जैसे मैं स्वेट होना चालू हो गया तो मेरे जो पिंपल्स थे धीरे धीरे करके जाने लगी। मगर हाँ, कुछ खड्डे वगैरह रह गए हैं दोस्तों, अब वो तो ज़िंदगी भर के लिए रह गया। और मैं नेचुरल हूँ, बिल्कुल अनफिल्टर्ड हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चाहूँ तो अभी के अभी 50-60 हज़ार रुपये खर्चा करके अपने चेहरों को बिल्कुल अच्छा कर लूँ, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ, बिल्कुल अनफिल्टर्ड रहना चाहता हूँ। सच्चाई मुझे ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो अनफिल्टर्ड बाय पीवी का जो टाइमलाइन जो है दोस्तों वो भी यही है। बिल्कुल जो भी बोलेंगे अनफिल्टर्ड बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे और ट्रू बोलेंगे, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बोलेंगे, आँख से आँख मिला के बोलेंगे, और किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह की बाधा से नहीं डरेंगे। तो दोस्तों मैंने अपना एक्सरसाइज वगैरह करके कुछ हद तक अपने आप को ठीक किया। ठीक करने के बाद दोस्तों अब पापा ताना मारते थे, घर पे हूँ, बड़ा लड़का हूँ, एक तरह के छोटा भाई तो कॉलेज निकल गया। जब तक मैं 10th फेल हो रहा था छोटा भाई कॉलेज चला गया। तो अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मैं क्या किया दोस्तों, मैं अपने लाइफ में कुछ करने के लिए सबसे पहले मैंने घर से बाहर कदम रखा और एक छोटी सी बेयरिंग कंपनी में जॉब कर लिया। बेयरिंग कंपनी मैंने हार्डली 1.5 मंथ काम किया, फिर मेरी फट गई। मुझे लगा कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता था, तो मैंने उसका जॉब को ड्रॉप कर दिया। अब मुझे इस तरह की जॉब की आवश्यकता रह गई थी कि भाई कहीं से मुझे जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, दिक्कत ना हो, इस तरह का कुछ काम मुझे मिल जाए। तो इस तरह के काम मैंने आइडिया लगाया कि भाई अब कोई डिग्री तो है नहीं कुछ खास, बहुत बड़ी MBA BTech तो नहीं किया हूँ मैं, तो चलो भाई कुछ एक होटल पे जाते हैं, एक रेस्टोरेंट पे गया मैं, वहाँ पे जाके मैं इंग्लिश में बातें की। मेरी इंग्लिश अच्छी थी, आई कैन स्पीक क्वाइट वेल इंग्लिश। सो ऑन दैट वे मैंने एक रेस्टोरेंट पे जाकर इंग्लिश में बात करी। बंदे को, मालिक को इंग्लिश उतना नहीं आता था, मगर उसने कहा बेटा तू तो अच्छा खासा इंग्लिश बोल रहा है, चल एक काम करता हूँ, तुझे ऑर्डर टेकिंग का एक काम दे देता हूँ, तू लोगों से ऑर्डर लिया कर मेरे कस्टमर से। जब कस्टमर आता है, बस ठीक है सर हम करेंगे, आपको ये काम भी करेंगे, बस ठीक है बेटा तुझे मैं, उसने कहा मालिक ने कि ठीक है बेटा चल तुझे मैं खाना पीना सब कुछ दे के तुझे महीने में एक 2,000 रुपये दे दिया करूँगा। मैं बोला चलो 2,000 रुपये बहुत, जिस बंदे के पास 0 रुपये है, चड्डी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो उसके लिए 2,000 रुपये तो काफ़ी मायने रखते हैं। तो मैंने उस काम को कर लिया दोस्तों, खाना पीना रहना हो जाता था, काफ़ी अच्छी तरीके से काम को किया। होटल भी उसका काफ़ी बढ़ गया मेरे काम की मैंने मेहनत की वजह से। और बिल्कुल वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई वगैरह लगा के एकदम 5 स्टार होटल वाला मूड मैं क्रिएट कर देता था उस होटल पे। और जो मेरे बातचीत कम्युनिकेशन थे, तो लोग भी, जो खाने वाले लोग आते थे, तो वो लोग भी समझते थे कि भाई कुछ अच्छा होटल पर आकर खाना खा रहा हो। तो दोस्तों इस लेवल का काम मैंने किया। तो उसके बाद मेरा एम्बिशन दोस्तों कभी रुका नहीं। एक बार जब मैं घर से बाहर निकल गया दोस्तों, शायद मैं घर से बाहर निकलने के लिए ही बना था, तो जब मैं घर से बाहर निकल गया दोस्तों, तो फिर मेरा एम्बिशन हाई हुआ। अब मैं सोचा कि भाई नहीं, रेस्टोरेंट पे इस तरह से ऑर्डर नहीं लूँगा, मुझे मैनेजर बनना है, सूट वगैरह टाई वगैरह पहन के बिल्कुल मैनेजर के तौर पे काम करूँगा दोस्तों। फिर मैं आगे बढ़कर एक हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है मिदनापुर नाम का, उस जगह पे जाकर वहाँ पे एक देवलोक लॉज बोल के एक होटल है, मैं उस नाम भी बोल रहा हूँ, देवलोक होटल पे मैंने एज ए F&B मैनेजर, थैंक्स फॉर दैट होटल ऑनर दैट ही हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए F&B मैनेजर। आई वॉज वेरी न्यू, आई वॉज अ फ्रेशर एट दैट टाइम, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द होटल इंडस्ट्री एंड ऑल, जस्ट आई डिड वर्क फॉर 2.5 month, I think 3 month in that restaurant as a order taker. So in that small of idea, small of experience के लेकर मैं उस होटल पे एज ए F&B मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर के तौर पे काम करना चालू किया। तो दोस्तों अब काम करते करते वहाँ भी सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता चला गया, सैलरी वगैरह सब कुछ आता है दोस्तों। और एक बात बोलना चाहता हूँ, उसी होटल पे मैंने विनोद राठौर से मुलाकात। विनोद राठौर एक सिंगर हुआ करता था, जो बाजीगर का गाना का छिपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, तो ये जो सिंगर थे इससे मैंने मुलाकात की। वहाँ पर कोई शो चल रहा था, तो मैंने एकदम फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस, उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रख कर भी कहा था भाई नाइस बॉडी। तो वो पहला अप्रिशिएशन था एक सुपरस्टार जैसे सिंगर से, उस समय काफ़ी मशहूर था दोस्तों। तो दोस्तों
फिर वो काम करते करते मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद फिर मैं सोचा कि चलो भाई अब यही तो काम हो गया, अब और कुछ करना है। तो और कुछ क्या करें, तो दोस्तों मेरे दिमाग पे चुल बैठ गई कि बिज़नेस करना है। बिज़नेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल हम काफ़ी कमज़ोर थे। पापा एक रेलवे एम्प्लॉय थे, पापा के पास भी उतना बजट नहीं था, उतना कुछ जमा पूंजी नहीं था। अब पापा बिल्कुल ईमानदार एम्प्लॉय थे। तो पापा बेईमानी करके कोई चीज़ जमा नहीं किया, जो भी था उनका मेहनत का कमाया हुआ था। तो मैंने काफ़ी इतना जिद किया पूछो मत दोस्तों। नाक में दम कर दिया अपने माँ बाप का, जो आप लोग कभी नहीं करना। ये मैंने बहुत गलत किया था। तो आज मुझे पता चल रहा है कि मैं गलत था। तो दोस्तों मैंने ऐसा करने के बाद पापा ने मुझे 1-2 लाख रुपए दे दिया, और मैंने उस 1-2 लाख रुपए को लेकर अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस हुआ मेरा। बिज़नेस होने के बाद फिर मैं चलने लग गया बिज़नेस। एक होटल खोला, होटल का कुक नहीं आया तो होटल को बंद कर देना पड़ा। फिर मैं उसको कन्वर्ट कर दिया स्वीट एंड स्नैक्स शॉप के तौर पे। उसको अच्छी तरह से मैं चलाना चालू कर दिया। 3-4 महीना बहुत अच्छा सेटअप हो गया मेरा। दुर्गा पूजा वहाँ पर बहुत धूमधाम से होता है वेस्ट बंगाल में, आप लोगों को पता है। तो उस दुर्गा पूजा के माहौल पर मैंने अच्छी शॉपिंग की, बड़ा बाज़ार जाकर अपने होटल्स के लिए, और सारे सामान पर भरपूर अपने होटल को सजा दिया बिल्कुल। बस वो दिन, उस शाम को मैंने होटल पे सब कुछ सजाकर घर चले गए, खाना वाना खाकर सो गया। 3 बजे रात को दोस्तों सरप्राइज़ मिला हम लोगों को। 3 बजे रात को कुछ लोग आए हमारे घर पे, और आकर उस लोगों ने मेरे रूम को नॉक किया, ठक 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 ठक, रात को 3 बजे। तो पापा उठे, पापा सबसे फ्रंट कमरे में थे। पापा लोग कौन आया भाई, हम लोग सब ने उठ कर देखा भाई कौन है। अरे भाई जल्दी जाओ, आप लोगों का दुकान जो है बिल्कुल धूँ धूँ करके चल रहा है। बंगाल में बोलते हैं धूँ धूँ করে জ্বলছে, পুড়ে যাচ্ছে আপনার দোকানটা। तो हम लोग अरे दुकान पुड़े जाच्छे, दुकान जल रहा है। तो हम लोग जल्दी अपने अपने गाड़ी बाइक वगैरह जो भी अवेलेबल थे लेकर भागे, और जाकर देखा दोस्तों पापा का दिया हुआ पैसा और मेरा किया हुआ मेहनत बिल्कुल जलकर स्वाहा हो गया था। कुछ भी नहीं बचा था, बिल्कुल गोल गोल मोल्ड बन गया था। 2 स्वीट के ट्रे वगैरह थे, अचार के बड़े बड़े जार थे, इतने बड़े बड़े जार थे दोस्तों। वो बिल्कुल मोल्ड हो गया था, गोल गोल बॉल बन गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था दोस्तों। और मेरा बिज़नेस का जो नशा था, जो उस जगह में मैंने उसको ब्रेक लगा दिया था, छोड़ा नहीं था, ब्रेक लगा दिया था, और कान पकड़ लिया था पापा से, अब बिज़नेस के लिए पैसा नहीं लूँगा। उसके बाद दोस्तों पापा से बिज़नेस के लिए पैसा नहीं लूँगा ये मैं बोल रहा था, सो स्लो हो गया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों फिर वहाँ से मैंने पापा को कहा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ और करता हूँ, कुछ जॉब वगैरह करने की तैयारी करता हूँ। पापा बोले नहीं बेटा पैसा ले लो, कर लो, चलो और 15-20 हज़ार और ले लो। मैं बोला नहीं पापा बहुत हो गया, अब मैं अपना कुछ करता हूँ। तो फिर मैंने क्या करना, अपना पूंजी तो थी नहीं, अब क्वालिफ़िकेशन भी उतनी हाई लेवल की नहीं थी कि क्या करे क्या ना करे बंदा। तो फिर मैंने दोस्तों मैनेज किया, कहीं से किसी के सर्टिफिकेट जुगाड़ किया। किसका जुगाड़ किया नहीं बोलूँगा, वो सीक्रेट है। तो मैंने सर्टिफिकेट जुगाड़ किया, जुगाड़ करके एक कॉल सेंटर के लिए ट्रेनिंग लिया। और मुझे छोटी मोटी कॉल सेंटर पे वर्क करना पसंद नहीं था। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, तो मैंने देखा कि हाँ भाई हाँ कुछ कॉल सेंटर्स है जो डोमेस्टिक लेवल पे बहुत हाई, उसका मतलब क्या बोलते हैं रेपुटेशन बहुत हाई है, और रिव्यू काफ़ी अच्छा है कंपनी का। तो मैंने उस तरह की कंपनी को ज्वाइन किया, और कंपनी का नाम भी नहीं बोलूँगा दोस्तों, अच्छी बात नहीं है। तो कंपनी को ज्वाइन किया। सिलीगुड़ी में मुझे पहला मौका मिला कॉल सेंटर पे जॉब करने का, और मैंने बहुत बड़ी कॉल सेंटर कंपनी को ज्वाइन करके काम किया, 6-7 महीना काम किया। गर्लफ्रेंड हो गई वहाँ पे मेरी। तो गर्लफ्रेंड्स के कारण वो भी एक अलग स्टोरी है। मैं आपको लव के बारे में, मेरा लाइफ में बहुत सारा लव है। तो टू बी फ्रैंक, अगर कोई सुन रहा है मुझे चाहने वाली, तो उसको पता है सब कुछ। तो मेरे लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ आई लाइफ में। वो एक लव एंड रिलेशनशिप वाला जो एपिसोड बनाऊँगा उसमें मैं ज़रूर बताऊँगा, 2-3 एपिसोड बना लूँगा अगर कम पड़ गई टाइम तो उस समय दोस्तों मैंने उस एपिसोड में उस तरह से लड़कियों के साथ दोस्तीबाजी और घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, पैसा ख़त्म वाला सिस्टम था मेरा दोस्तों। वहीं पर मेरा एक और इंटरव्यू चल रहा था विप्रो में, विप्रो कंपनी का इंटरव्यू चल रहा था। मैंने विप्रो पे जॉब क्रैक किया। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद न्यू दिल्ली जाकर विप्रो में भी जॉब किया कई महीनों तक का। इसी तरह सिलसिला चलता गया दोस्तों। एचआर में प्रमोशन भी आ गया। फिर डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी हाई लेवल वाली हो गई थी मेरी। तो जो मैं नहीं क्रैक कर पा रहा था और डॉक्यूमेंटेशन को क्रॉस नहीं, मतलब मैं एलिजिबिलिटी नहीं साबित कर पा रहा था, तो मैंने जो इस तरह की जो एमएनसी कंपनीज़ का जो जॉब था उसको ड्रॉप किया।
अब ड्रॉप करने के बाद मेरे पास में और कोई जॉब था नहीं उस समय दोस्तों, घर पे आ गया था। फिर घर पे आने के बाद फिर किसी के साथ में अफेयर मेरा हो गया कोई लड़की के साथ में, और फिर बस वो अफेयर चलने लगा, और वो लड़की भी मुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी और मैं भी उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो फिर कैसे कैसे मेरी बहनों ने काफ़ी थप्पड़ मारे, मुझे समझाए। मेरी छोटी बहन तक भी मुझे बहुत समझाती थी, और मेरी बड़ी बहन भी बहुत समझाती थी, माँ भी बहुत समझाती थी। माँ मतलब मम्मी भी बहुत समझाती थी, दोस्त लोग भी बहुत समझाते थे, काफ़ी समझाते थे। तो किसी के सबको समझ के दोस्तों मैंने उस लव को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मेरी जो भांजी थी, छोटी थी काफ़ी, और भांजी ने मुझे हेल्प किया अपने एक फ्रेंड के फादर को बोलकर, जिसके पापा हैदराबाद में कॉन्ट्रैक्टर थे किसी चीज़ में। तो उसके पापा ने मुझे एक मौका दिया अपने वेंडर वाली कंपनी में, मुझे सुपरवाइज़र के तौर पे। मैं उस कंपनी में सुपरवाइज़र के तौर पे सिकंदराबाद आ गया। हैदराबाद का सिकंदर फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने एक साउथ इंडिया स्टेट में अपना पैर रखा। तो इस जो मेरी कर्म भूमि है तेलंगाना, और इस भूमि को मैं अपने माटी को मैं अपने सर पे लगाता हूँ, और हैट्स ऑफ, इट्स अ ग्रेट स्टेट, इट्स अ ग्रेट वन ऑफ द वंडरफुल डेवलपिंग, फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट, सिटी इन द वर्ल्ड, आई कैन से हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद ज़रूर आना घूमने के लिए, ठीक है। कोई कौन कौन आना चाहता है हैदराबाद, कमेंट पे डालो अपना मैसेज, मैं उनको बताऊंगा, गाइड करूंगा कैसे आना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दोस्तों मैं अपना लाइफ में जो काम जो मैं करना लग गया था सुपरवाइज़र का, उससे भी मैं सेटिस्फाई नहीं था दोस्तों। किसी तरह से मेरा एम्बिशन मेरे को कहीं और पुश कर रहा था, और तो फिर मैंने क्या किया दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हुए इस तरह का जॉब को छोड़कर मैं बिल्कुल आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के मैं एक सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विस कंपनी में एज ए BDM ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी थी मेरी। आई कैन स्पीक वेरी नाइस इंग्लिश दैट टाइम, एंड फॉर थ्रू दैट कम्युनिकेशन पावर ऑफ इंग्लिश आई गॉट अ ज्वाइन एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन द कंपनी हु हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ मैन पावर अराउंड ऑफ 1000। तो उस तरह की कंपनी में एसोसिएट हो गया, ज्वाइन कर लिए, काम करना चालू कर दिया। मेरी सैलरी बिल्कुल उस समय 7-8 हज़ार सैलरी थी, अचानक से मुझे 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी मेरी हाइक हो गई। तो मैं जॉब करने लग गया दोस्तों। जॉब करते करते काफ़ी सीखा इस इंडस्ट्री के बारे में, जो मैं भी नहीं जानता था। बिल्कुल A to Z मैं सीख गया था। ज़्यादा कुछ खास था नहीं करने के लिए और समझने के लिए। मैं जो भी किया काम, 1 साल भर 1.5 साल भर मैंने काम किया, और मैं बहुत कुछ सीख गया इस काम से। उसके बाद दोस्तों मैं इसी काम पे मुझे किसी ने और अपॉर्चुनिटी दिया एज ए ऑपरेशन मैनेजर का। तो मैं एज ए ऑपरेशन मैनेजर ज्वाइन किया उस कंपनी को। उस कंपनी में मैंने 1 साल 1.5 साल काम किया, काफ़ी कुछ सीखा, उतार चढ़ाव, प्रेशर काम पे, वो सब कुछ सीखा मैंने। मैन पावर इंडस्ट्री किस तरह से चलती है, सारी चीज़ों को मैंने जानकारी हासिल की, और बिल्कुल एक तरह का उस इंडस्ट्री में आज मैं मास्टर हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद मुझे एक बड़ा मौका मिला है बेंगलोर में एक बेंगलोर की कंपनी थी, मुझे मौका दिया अपनी कंपनी पे जॉब करने का एज ए ब्रांच मैनेजर, एज ए BDM मुझे मौका मिला। तो मैं उस कंपनी पे एज ए BDM काम किया। काम करने के बाद जो पहले जो कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी का लेवल और उस कंपनी का लेवल काफ़ी फ़र्क थी। तो उसमें अब मैं पहले BDM ही काम कर रहा था, ऑपरेशन मैनेजर भी काम किया, मगर उस कंपनी में BDM बनना ही बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उस लेवल पे BDM बनकर हैदराबाद का जो रीजन था उसको देखता था, और अच्छा खासा काम किया। फिर वो कोरोना वगैरह हो गई, तो कोरोना में लॉकडाउन हो गया। फिर भी कंपनी ने 4-5 महीना हम लोगों को संभाला। उसके बाद कंपनी ने हाथ जोड़ा, बोला भाई साहब अब नहीं सकूँगा, आप लोग प्लीज़ अपना रास्ता देख लीजिए। तो हम लोगों को कोरोना वाले माहौल पे कंपनी ने बीच मझधार पे छोड़ दिया। तो दोस्तों फिर कोरोना में वो जॉब को ड्रॉप करके फिर इंस्टेंटली मैंने एक ट्रेनिंग एकेडमी वाली कंपनी को ज्वाइन किया, जहाँ पे मेरी सैलरी 40,000 हो गई। तो उधर भी 40,000 था, इधर भी 40,000 मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करके वहाँ भी 6 महीना किसी तरह का कोरोना का जो काल को 1 साल 1.5 साल मैंने निकाल लिया उस काम को करते हुए। तो उस दौरान कोरोना भी काफ़ी पिक में थी, मुझे भी कोविड हो गया था, और मेरी हालत काफ़ी, मेरी जो लंग्स बोलते हैं कि लीवर पता नहीं क्या है, वो मेरी 80-90% डैमेज हो गई थी। फिर किसी तरह से मरते मरते मैं उससे बाहर आया, और इस चीज़ में मेरा साथ देने वाला था वो मेरी बीवी। तो कभी मेरी बीवी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मेरी बीवी कौन थे, कैसे हम मिले, कैसे और दुनियादारी कैसे आगे बढ़ी, वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है, हम दोनों का रिश्ता कैसा है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने अपना जो नेचर है
सॉरी नेचर बोल दिया मैंने, जो अपना है काम जो है और आगे बढ़ाया। उसके बाद और एक कंपनी में काम किया, सिक्योरिटी एंड PMS बोलते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस का, इस टाइप की कंपनी में जॉब किया, जहाँ पे मेरी सैलरी हो गई 60,000। तो 60 से फिर 70 से फिर 85 से फिर 95 तक का सैलरी पहुंच गया मेरा। तो लगभग एक लाख तक का सैलरी मैंने अपने जो एवरेज वाली लाइफ थी, लोअर एवरेज वाली लाइफ, मिडिल क्लास और बिल्कुल पढ़ाई में जीरो और एवरेज उसका सर्टिफिकेशन था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, उस जो बंदा डिज़र्व नहीं करता था, जो बंदा एक 20,000 सैलरी भी अगर उससे मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी होता है मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद। मगर उस बंदे ने, उस लेवल के बंदे ने 95,000 का सैलरी को क्रैक किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ये मामूली बात नहीं है, ये काफ़ी, इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी मेहनत है, ठीक है। तो दोस्तों फिर उसके बाद मेरे अंदर में एक जो पहला चूल था बिज़नेस करने का, जो था स्टार्टिंग में, जो मेरी बिज़नेस फायर पे बिल्कुल तहस नहस हो गई थी, मैंने दोबारा बिज़नेस करने का सोचा। इस बार भी मेरे पास में कुछ खास बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने लायक पैसे नहीं थे, मगर मैंने सोचा कि नहीं, मगर हिम्मत मेरे अंदर बहुत थी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने जिस इंडस्ट्री पे काम किया, जहाँ पे मैं 95,000 विड्रॉल कर रहा था, सिक्योरिटी, फैसिलिटी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस पे, इसी सर्विस पे, इसी इंडस्ट्री से मैंने अपना एक बिज़नेस रजिस्टर किया। 2 साल पुराना हो गया बिज़नेस दोस्तों। इसी बिज़नेस को हमने 2-3 मिनट तक का अच्छा खासा चलाया, 1-2 कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा चलाया। चलाने के बाद दोस्तों फिर इस बिज़नेस को मैं आगे बढ़ाता गया। फिर एक लेवल आया जिसमें मुझे लगा कि अब मुझे रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस के ऊपर फोकस मुझे ज़्यादा देना है। तो मैंने रिज़ाइन भी किया। अप्स एंड डाउन आते गए दोस्तों, इस बीच में काफ़ी बुरी परिस्थिति भी आई है और अभी भी गुजर रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस अंडर डेवलपमेंट है। और मगर एक बात का मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक सुपरवाइज़र से, एक हेल्पर से, होटल में ऑर्डर लेने वाले से आज एक अपना खुद का बिज़नेस ऑनर बनकर बैठा हूँ। तो ये सब कुछ मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है। और जो मैं अपना जगह छोड़कर जो निकला, जो अपना जगह को छोड़कर निकलता है दोस्तों, वही ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है जो जगह में है वो भी बढ़ते हैं, लेकिन जो छोड़कर निकलता है वो कुछ और बहुत सारी चीज़ों से, उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का होता है, बोलना चाहता हूँ मैं। तो दोस्तों आज मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ और अपना सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विस कंपनी को टॉप मोस्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। मेरा कंपनी का नाम है दोस्तों एसेट सेफ्टी एंड फैसिलिटी सॉल्यूशन। ये एक टोटली प्योर सिक्योरिटी सर्विस एंड हाउसकीपिंग A to Z मैन पावर एंड फैसिलिटी सर्विस है। इसके अंदर पे हम लोग अब बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं जॉब कंसल्टेंसी में हम IT नॉन IT हर तरह के जॉब को हम कंसल्टेंट करेंगे और रेफ़र करेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जिसकी जैसी एलिजिबिलिटी उसको वैसा रेफ़र करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा कॉस्ट देना पड़ेगा, वो है आपका जो भी है वो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, वो देना पड़ेगा। तो बस इसी तरह से मेरा कंपनी आगे बढ़ेगी और मैं इसको लेके जाऊंगा आगे, ठीक है दोस्तों। ये मेरी कहानी थी दोस्तों। आप लोग मेरी कहानी से सीख क्या मिलती है दोस्तों? ज़िंदगी में आपका क्वालिफ़िकेशन, आप कैसे दिखते हो, आप कितना एलिजिबिलिटी हो नहीं हो, ये आप डिसाइड नहीं करते हो। आपका फ़र्ज़ क्या है? आपका फ़र्ज़ है मेहनत करना, हार्डवर्क करना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना, हार नहीं मानना। तो डेफिनेटली आप लोग अपने मंजिल, अपने टारगेट को अचीव करोगे, ठीक है। आज का एपिसोड अनफिल्टर्ड बाय PV में सब कुछ अनफिल्टर्ड, पूरी सच्चाई, बिना कोई एडिट किए हुए कहानी, बिना कोई एडिट किया हुआ ये वीडियो जो पूरा बन रहा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है। अब इसको बहुत जल्दी अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देखिए, आप लोगों को अच्छा आएगा, पसंद आएगा। और जिसको लगता है कि मेरी कहानी उससे मिलती जुलती है, वो लोग वो लोग भी और अदर्स लोग भी कमेंट जरूर कीजिए, सजेशन दीजिए और क्या मैं कर सकता हूँ आगे चल के, और किस सब्जेक्ट पे मैं बात कर सकता हूँ, स्टोरी बोल सकता हूँ, या अदर कोई भी रिलेशन दोस्तों, लव एंड रिलेशनशिप का भी अगर आप लोगों के पास में कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, लव में, रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे शेयर कीजिए। हो सकता है मेरा सजेशन आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको अपने तरीके से उसको यूज़ कीजिए। दोस्तों यही था अनफिल्टर्ड बाय PV का पहला पॉडकास्ट एपिसोड। आगे मिलते हैं एक दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे कंटेंट के साथ में एपिसोड बनाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ये PV आप सबसे अलविदा कहना चाहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिए पूरी तरह से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और यूट्यूब में मुझे फॉलो तो कर रहे हैं, लाइक यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, और फेसबुक में भी जाइए, अनफिल्टर्ड बाय पीवी के नाम से मुझे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, या तो प्रदीप वर्मा के नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम में भी आप अनफिल्टर्ड बाय पीवी के नाम से सर्च कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको मिल जाऊँगा, मेरी फ़ोटो भी आपको दिखाई देगी इसमें। और दोस्तों फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अलविदा कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, मेरे एपिसोड को देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तेलंगाना के लोगों, ये मेरा कर्म भूमि है, तेलंगाना के लोगों से मैं स्पेशली अनुरोध करता हूँ। तेलंगाना में ज़्यादातर लोग, सारे लोग हिंदी बोलते हैं, लड़के लड़कियाँ, स्पेशली जेनजीज, प्लीज़ जुड़िए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए अपना। वेस्ट बंगाल से भी मेरा जन्मभूमि है, मैं वहाँ से भी लोगों को बोलूँगा प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का ये जो सपोर्ट है, ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये जो फॉलोअप जो आप लोग मेरे चैनल को करेंगे, व्यू जो देंगे आप लोग, और लाइक कमेंट जो करेंगे, इसके लिए मैं मेरे मुंह पे शब्द नहीं है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का जीवन बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, और लाइफ में आप लोग बहुत आगे बढ़े, किसी चीज़ के अटके नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल। अनफिल्टर्ड बाय पीवी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।